कहते हैं कि किसी खेल में मतलब गेम में जब तक हारने की संभावना पॉसिबिलिटी ना हो, मतलब आपको पता है कि उस गेम में आपकी हार तो होनी ही नहीं है, आपको पता है कि मैं हर हालत में जीत ही जाऊंगा, हारने की पॉसिबिलिटीज तो है ही नहीं, तो उस खेल में जीतने का भी कोई मजा नहीं है। तो आइए आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा 11th क्लास का यूनिट 1.3। चैप्टर का नाम है बिजनेस रिस्क, मतलब जोखिम, रिस्क की कितनी पॉसिबिलिटीज एक बिजनेस में रहती हैं। तो ये चैप्टर बहुत इजी है। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेस का रिस्क का मीनिंग क्या है, उसका नेचर पढ़ेंगे और बिजनेस रिस्क किस किस कारणों से होता है, क्या उसके कॉजेस होते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। जिस बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा होता है ऐसा माना जाता है कि उसमें प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है। यही रूल, यही कॉन्सेप्ट हर इंसान पर भी अप्लाई होता है। जिस इंसान के अंदर रिस्क लेने की ताकत सबसे ज्यादा है वही टिक पाता है, वही जीत पाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि बिजनेस रिस्क का मीनिंग क्या है। बिजनेस रिस्क का मीनिंग, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profits or even losses in the business because of uncertainties। मतलब बिजनेस रिस्क का मतलब है कि जो प्रॉफिट हम सोचकर चल रहे थे उतने प्रॉफिट नहीं हुए हैं, या लॉसेस, नुकसान भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हमको पता है कि जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, निश्चित होता है। हमको नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम फिर भी बिजनेस को शुरू करते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन से पहले काफी सारे लोगों ने बिजनेस शुरू भी किया होगा। किसी ने नई दुकान बनाई होगी, किसी ने नई फैक्ट्री बनाई होगी, किसी ने कोई नया इंस्टीट्यूट शुरू किया होगा। परंतु क्या हुआ, सडनली एकदम से अचानक कोई कारण ऐसा हुआ कि लॉकडाउन हुआ, तो उस लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है, लॉस भी हुआ है। दैट इज बिजनेस रिस्क। पर ये रिस्क तो हर किसी को लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लोगे तो हम प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते, बिजनेस में हम नहीं टिक सकते। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में रिस्क कहाँ कहाँ से होता है। फैशन में मान लो चेंज हो गया, मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, आपने कोई एक नया कपड़ा डिजाइन किया था, परंतु फैशन में चेंज होने की वजह से आज वो कपड़ा फैशन से ही बाहर हो जाता है। दूसरा, स्टॉक के अंदर डिक्रीज हो गया, आपको अपना माल बेचना है और आपके पास स्टॉक ही सडनली खत्म हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा है परंतु आपके पास स्टॉक ही नहीं है। या कंपटीशन के अंदर कोई नई कंपनी आपकी कंपटीशन में आकर खड़ी हो जाती है, तो ये भी एक बिजनेस का रिस्क होता है। एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, भूकंप आ जाता है, या फैक्ट्री के अंदर मान लो आग लग जाती है, या फैक्ट्री का कोई एम्प्लॉय चोरी कर लेता है, तो ये सारे के सारे रिस्क के अंडर में ही आते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, अभी हम इसके नेचर के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है उसका क्या नेचर है। पहली बात, इट इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, निश्चितताओं का ही परिणाम है। फ्यूचर आपको पता है कि अनसर्टेन है। आपने बिजनेस चलाया, आप ये सोचकर बिजनेस चला रहे हो कि आपको अगले 10 साल तक बिजनेस को चलाना है। अब अगले 10 साल के अंदर क्या होने वाला है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। आपने आज कोई मशीन खरीदी, हो सकता है कि आपको 2 साल के बाद वो मशीन भी चेंज करनी पड़े, और इस रिस्क की वजह से ही हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी भी स्ट्राइक हो सकती है, कभी भी चोरी हो सकती है, कभी भी किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है, कम हो सकती है, किसी भी चीज़ का रेट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी अकाल पड़ सकता है, या बारिश हो सकती है, या कोई भी महामारी, जैसे कोरोना एक महामारी आई और इसने सभी देशों को हिलाकर रख दिया। दैट इज बिजनेस रिस्क। ये रिस्क तो बिजनेस में होता ही है और ये इसका ही परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है? अनिश्चितताओं का, मतलब अनसर्टेनिटीज का जो परिणाम होता है वो होता है रिस्क।
दूसरी बात, इट इज अनअवॉइडेबल, इस रिस्क को हम अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आज अब कोरोना की महामारी चल रही है, इस बीमारी को क्या कोई अवॉइड कर सकता है? क्या इस रिस्क पे कि मैं बाहर जाकर अपना बिजनेस फिर से सेटअप कर सकता हूँ, क्या हम काम स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस रिस्क को जो हमारा होने वाला है उसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर ही जब अनसर्टेन है तो हमको रिस्क तो लेके चलना ही पड़ता है। फिर अगली बात आती है, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ द बिजनेस। हर बिजनेस, जो बिजनेस जितना बड़ा है उसमें रिस्क उतना ज़्यादा रहता है, बिजनेस अगर छोटा है तो रिस्क कम रहता है। छोटा सा दुकानदार है, रिस्क कम है। बहुत बड़ी कंपनी है, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। चौथी बात, प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। मैंने आपको सीधी सी पहले ही बात बताई थी कि जिस काम में हम सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट भी होता है। पांचवी बात, रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप डेली रूटीन की चीज़ें बेच रहे हो, वो चीज़ें आपकी बार बार बिकती रहती हैं, तो रिस्क मेरे हिसाब से बहुत कम रहेगा। अगर आपने कुछ ऐसा बिजनेस सेट किया हुआ है, मान लो इस लॉकडाउन से पहले ही कुछ लोगों ने गर्मी में बेचने के लिए कपड़े बनाए थे, पर किसी को भी नहीं पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा, कि हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने निकल जाएं, और पता चला कि फिर से ही सर्दी वापस आ गई है, और इसके बीच में उसको क्या हुआ, पूरा का पूरा एक लॉस हो सकता है। तो रिस्क बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब जो लोग टूथपेस्ट बनाते हैं, आटा बनाते हैं या छोटी मोटी आइटमें बनाते हैं, उनको रिस्क बिल्कुल भी कम से कम है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन यूज होने वाली चीज़ें हैं। इनके ऊपर रिस्क आई थिंक कम रहता है। और कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो कभी कभार बिकने वाली होती हैं, उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस रिस्क के क्या कॉजेज हैं, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बिजनेस रिस्क कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है नेचुरल मतलब प्राकृतिक। अब इस नेचुरल कॉज के ऊपर एक इंसान का कोई भी रोक टोक नहीं होता है, ये एक व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर होता है, इसको रोकना असंभव ही होता है। इसी के अंदर जो पहले आएगा वो है सीजनल चेंज के अंदर मान लो क्या हुआ, हमने सर्दी में बेचने के लिए कपड़े बनाए, पर अब की बार सर्दी ही बहुत कम पड़ी। पहले सर्दी मान लो 5 महीने की पड़ती थी, अब की बार सर्दी क्या पड़ी, सिर्फ 1 महीने की ही पड़ी। तो क्या हुआ, जो माल हमको 5 महीने में लगातार बेचना था वो क्या 1 महीने में ही सिर्फ 10% माल हमारा बिका, और बाकी हमारा बिजनेस रिस्क खड़ा हो गया अभी। और ये सीजनल चेंज आंधी तूफान बाढ़ या कभी कभी अकाल पड़ जाता है, बारिश ही नहीं आई तो इस वजह से भी हो जाते हैं। फिर है जियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जैसे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, उस भूकंप ने क्या किया, 1 सेकंड में ही हमारी पूरी की पूरी बिल्डिंग हमने गिरती हुई देखी भी होगी। तो इसमें चेंजेस आने की वजह से भी हमारे लॉस हो जाते हैं। फिर दूसरे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं, जैसे क्या हुआ, बिजली गिर गई, या बहुत भारी बारिश हो गई, बादल गिर गए, या इन्वायरमेंट के अंदर बहुत बड़ा कोई पोल्यूशन फैल गया है, या हमारी फसल थी, हमारी फसल के ऊपर एक डिफरेंट तरह का कोई कीड़ा लग गया है जिससे हमारी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई है। तो ये प्राकृतिक कारण होते हैं, ये एक इंसान की कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। फिर जो दूसरे जो कारण है वो है ह्यूमन कॉज, मतलब ये कारण मनुष्यों की वजह से होते हैं, इंसानों की वजह से होते हैं। जैसे एम्प्लॉयज ने क्या की, किसी एम्प्लॉय ने बेईमानी कर ली, हमारा माल बेचना था 1000 रुपये के हिसाब से, उसने वो माल चोरी छुपे किसी को 1500 के हिसाब से बेचा, परंतु हमको सिर्फ उसने 700 रुपये ही दिए। या किसी एम्प्लॉय ने हमारे फर्म के अंदर चोरी कर ली या माल चुरा लिया, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी हमारा रिस्क के अंदर आता है। कस्टमर ने डिसऑनेस्टी दिखाई, क्योंकि कभी कभी कुछ कस्टमर क्या करते हैं, हमको पैसा चुकाने में बहुत देरी करते हैं, या किसी कस्टमर ने हमारे मॉल के अंदर चोरी कर ली, तो ऐसा भी रिस्क होता है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, कभी कभी एम्प्लॉयज़ हमारी
अनवांटेड डिमांड को लेकर कभी कभी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, जिससे हमारा लॉस हो जाता है, फर्म को ताला भी लगा देते हैं। तो ऐसा भी लॉस हमको फेस करना पड़ता है। कभी कभी वो क्या करते हैं, वर्किंग केयरलेसली, उनको पता होता है कि हमको तो सैलरी मिल ही जानी है, अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो मशीनों से हमारा काफ़ी सारा नुकसान होता है, काफ़ी सारा माल हमारा बेकार होता है। कभी कभी कोई अगर इम्प्लॉयज़ मान लो बीड़ी सिगरेट का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे कभी कभी मान लो फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। तो ये कारण हमारे रिस्क के ही होते हैं। तीसरा जो कारण है वो है इकोनॉमी कोज। इकोनॉमी कोज के अंदर क्या हुआ, मान लो फैशन के अंदर चेंज आना, ये वाला तो आप समझ सकते हैं, कोई नया डिज़ाइन आया पर फैशन में चेंज हो गया, वो डिज़ाइन अभी काम ही नहीं पा रहा। प्राइसेस के अंदर चेंज आ गए, हमने जो चीज़ बनाई थी आज उसका प्राइस बहुत मार्केट के अंदर गिर गया है, वो चीज़ हमारी बिक ही नहीं पा रही। हमने फैक्ट्री के अंदर वो चीज़ मान लो 500 रुपये की हमारी लागत पड़ रही है, परंतु उस चीज़ का मूल्य ही आम बाजार में वो चीज़ सिर्फ 300 रुपये की ही बिक रही है। तो ये इकोनॉमिक कारण हुआ। तीसरी बात, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर मान लो कोई एक नई कंपनी या नई फर्म आ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइसेस गिर गए, तो ये उसका भी एक रिस्क रहता है। फिर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू कस्टमर्स। कभी कभी दूसरी कंपनियां क्या करती हैं, अपने कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज देती रहती हैं। उन दूसरी कंपनीज की वजह से हमको भी अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, पर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ को देने के लिए हमारे पास इतना पैसा ही नहीं होता है, और जैसा दूसरे करते हैं वैसा हमको भी करना पड़ता है। ये भी एक प्रकार का एक रिस्क होता है। फिर है कुछ अदर कॉजेज। इसके अंदर कैसे है, पहला है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज के अंदर क्या होता है कि मान लो किसी मशीन के अंदर या किसी चीज़ के अंदर नेचुरल किसी कारण से मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि हमारी वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होने लग गई हैं, या हम कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मान लो हमारा फ्रूट्स का बिजनेस है, अगर वो नहीं बिकती हैं तो वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं। मशीनों का डेप्रिसिएशन होता है, मशीनों को जब बार बार हम यूज़ करते हैं तो उनकी घिसावट भी होती है, दैट इज़ नेचुरल। फिर दूसरा है टेक्निकल कॉजेज। टेक्निकल कॉजेज के अंदर क्या है कि मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम अभी तक टाइपराइटर पे काम कर रहे हैं, पर अभी मॉडर्न जनरेशन क्या किस पे आ गई है, कंप्यूटर के कोडिंग काम कर रही है, तो हमको पूरा टेक्निकली पुरानी टेक्निक्स को यूज़ करते रहने का भी एक हमारा रिस्क होता है, क्योंकि हमको मॉडर्न जनरेशन के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ता है। फिर है मैकेनिकल कोज। मैकेनिकल कोज क्या होता है, कई बार मशीनों को तैयार करते हुए उसमें कोई प्रॉब्लम रह जाती है। मान लो मैंने कोई बहुत बड़ी मशीन तैयार की, उस मशीन को तैयार करते हुए उसमें कोई प्रॉब्लम रह गई, अब जब प्रोडक्शन करने लगे तो प्रोडक्शन करते करते ही उसमें सारा का सारा माल जितना भी बना सारा का सारा बेकार हो गया। फिर चौथी है मैनेजरियल कोज, मतलब प्रबंधकीय कारण। कभी कभी मैंने मान लो किसी एक ऐसे व्यक्ति को नौकरी पे रखा तो मैंने मैनेजर था, पर उसको पॉलिसी बनाने का नहीं पता है, काम संभालना नहीं आता है, उसको मैनेजमेंट करना नहीं आता है, पॉलिसीज अप्लाई नहीं करना आता है, रूल्स को अप्लाई करना नहीं आता है, अच्छे से काम करना ही नहीं जानता है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का रिस्क होता है। तो ये हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा, बिजनेस रिस्क का मीनिंग क्या है, फिर हमने नेचर पढ़ा, नेचर के बाद हमने ये देखा कि बिजनेस रिस्क कैसे क्रिएट होता है या क्या कारण है, नेचुरल, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड देन अदर कॉजेज। तो ये हमारा बिजनेस स्टडीज का यूनिट नंबर 1.3 कंप्लीट हुआ। चैप्टर का नाम था बिजनेस रिस्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।